जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरे साथ है विघ्नेश, जो कि जियो फाइबर में जॉब करते हैं। लास्ट टाइम हमारा इनका इंटरव्यू हुआ था, तो बहुत सारे सवाल है आप लोगों के, जो कि आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। विघ्नेश, आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने सब्सक्राइबर के, तो थोड़ा आंसर देना पड़ेगा आपको आज के वीडियो में। चलेगा। तो विघ्नेश, सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि ये जियो फाइबर जॉब सबको ज्वाइन करना है, तो हमें बहुत जगह से आ रहा है, मतलब कि कमेंट आ रहा है कि जैसे कि हम लोग कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई यूपी से, बिहार से, कोलकाता से, दिल्ली से, ऐसे जगह से आ रहा है कि हम लोग ज्वाइन कैसे करें। तो कुछ बता सकते हो कि जियो ऑफिस कैसे जाना है, जीसी सेंटर कहाँ पे जाना है, कुछ बता सकते हो? भाइयों, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने भारत में लगभग 95 या 90% एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास होंगे। उस एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास जियो का सिम होगा, माई जियो एप्लीकेशन खोलिए, उस जियो एप्लीकेशन में जाइए, जियो फाइबर होगा। जैसे ही आप जियो माई जियो ऐप एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो उसमें जियो फाइबर का ऑप्शन होगा। उस फाइबर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सर्विस सेंटर का ऑप्शन आएगा। नीचे एक सर्विस सेंटर का ऑप्शन आएगा। हाँ। उस सर्विस सेंटर पे आपका नियर बाय का ऑफिस दिखेगा। उस नियर बाय ऑफिस पे आप पता कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस दिखेगा, नियर बाय ऑफिस एड्रेस दिखेगा। बराबर है। जैसे ही आप सर्विस सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपका नियर बाय ऑफिस दिखेगा जियो सेंटर का। आप उस ऑफिस पे जाकर अपना पता कर सकते हैं कि क्या कैसे जॉब का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, इन्होंने पूरा आपको बता दिया आज के वीडियो में कि कैसे आपको देखना है नियर बाय जियो ऑफिस। ठीक है दोस्तों। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन है कि लोगों को सेल्स करने में डर लगता है। लोग बोलते हैं कि भाई सेल्स का जॉब है, तो क्या मुझे 1 महीना 2 महीना में निकाल देंगे क्या? तो कुछ बता सकते हैं क्या, सेल्स के जॉब में क्या निकाल देते हैं क्या जल्दी? देखो भाई, अगर आप काम बराबर तरीके से कर रहे हो तो सेल्स का हो या फिर किसी और का काम हो, अगर काम आप बराबर से कर रहे हो तो सेल्स में प्रेशर रहता है। तो अगर आप काम एकदम अपने हिसाब से, कंपनी के हिसाब से कर रहे हो तो वो प्रेशर लगता नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है जो कंपनी आपको निकाल देगी। अगर आप काम थोड़ा मतलब धीरे करोगे या फिर काम ना के बराबर करोगे तो ऑब्वियसली कोई कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं दे रही है ना। तो विघ्नेश जी बताइए कि और लोगों को सैलरी, लोग पूछते हैं सैलरी कितनी है, तो कुछ बता सकते हो सैलरी कितनी है हर जगह का? जैसे कि हम लोग, जैसे आपको कुछ ज़्यादा मिल रहा है, कहीं पे कम मिल रहा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपने अपने नियर बाय ऑफिस में जाइए। इंटरव्यू के दौरान आपको सैलरी डिस्कस किया जाएगा। हाँ। उसके दौरान आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे सैलरी मिल सकता है। तो आप नहीं बता सकते कि मतलब कि हर लोगों को कितना सैलरी है, हर जगह पे कितना सैलरी है? यार, मैं पूरे हिंदुस्तान थोड़ी घूमा हूँ। ऐसा हर जगह का मुझे पता नहीं, बाकी इतना ज़रूर बता सकता हूँ मैं आप लोगों को कि अपने नियर बाय ऑफिस पे जाइए। इंटरव्यू के दौरान आप सैलरी का डिस्कस कीजिए, वहीं पे आपको पता चल जाएगा जो क्या कैसा सैलरी है। ठीक है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोग फ्रेशर है, तो फ्रेशर को जल्दी नौकरी मिलेगा या एक्सपीरियंस वाले को नौकरी मिलेगा? तो मुझे बताइए कि एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा सैलरी होगी या फिर फ्रेशर वाले को ज़्यादा सैलरी होगी, अगर वो एक ही पोस्ट पे है? नहीं, बात बराबर है। जो फ्रेशर होगा उसका फ्रेशर के हिसाब से सैलरी लगेगा। हाँ। और जो भाई फ्रेशर रहेगा उसको फ्रेशर के हिसाब से सैलरी रहता है। हाँ। जो जिसके पास एक्सपीरियंस रहता है उसको पिछले कंपनी में कितनी सैलरी मिली रहती है उसके हिसाब से सैलरी डिपेंड किया जाता है। ओके ओके। तो हम लोग को सैलरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई है। और मुझे बताइए कि अपने इस जॉब के लिए कितना एजुकेशन ज़रूरी है? जैसे कि लोग बोल रहे हैं हाँ मैं 10th पास हूँ, मैं 12th पास हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो कितना एजुकेशन की ज़रूरत होती है? आप 12th पास हैं तो 110% आप जॉब कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर 12th पास है, अगर उसने बंदे ने कोई उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या फिर इंस्टॉलेशन या फिर टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो उसको कुछ ज़रूरी है कोई कोर्स करके जाना? कुछ ITI अगर आपने किया है तो आप अपने फील्ड में जा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आपका जो फैकल्टी होगा उस हिसाब से आप जा सकते हैं। ओके। और मुझे बताइए कि आपको मतलब ज्वाइन जब करते हो तो आपको क्या क्या फ्री मिला है कंपनी की तरफ से? एक आपको सिम कार्ड मिलेगा। हाँ। जो कंपनी फ्री देती है। कॉल अनलिमिटेड रहता है। 200 GB आपको डाटा मिलता है जो सिम आपको दिया जाता है कंपनी के ज़रिए। उसमें आपको 100 SMS मिलता है।
ठीक है। तो जैसे बिगनेस ने बताया है कि मतलब कि नेट उनको 200 MB मिलता है और अपने को सिम मिलता है और उसका बिल जो है कंपनी पेमेंट करती है, करेक्ट ना? हाँ करेक्ट। ओके ओके। और मुझे बिगनेस बताओ कि आप कितने महीने से कितने महीने से काम कर रहे हो भाई? मैं अभी रिसेंटली 2-3 महीने हुए मुझे। ओके। तो कभी ऐसा प्रेशराइज लगा आपको आपके बॉस की तरफ से, सर की तरफ से? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है अपने ऊपर सर की तरफ से? देखो भाइयों, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रेशर की बात रही ना, तो अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप कंपनी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपको कोई मतलब 0% के बराबर आपको प्रेशर रहता है, जो ना के बराबर रहता है। अगर आप कंपनी के मुताबिक काम नहीं कर रहे, अगर कंपनी आपको बोल रही है दिन का कम से कम 1 भी लाने का है, सप्ते में अगर मान लो 2-3 भी लाने का है, अगर आप वो भी बराबर से नहीं कर रहे तो आपको प्रेशर लगेगा, कंपनी आपको प्रेशर देगी, बट आपको कंपनी तब तक प्रेशर देगी जब तक आप अच्छे ढंग से काम ना कर सके। अगर आप काम करेंगे आपको प्रेशर लगेगा नहीं, आप कंपनी के हिसाब से बराबर काम कीजिए, जो ज़्यादा मतलब हाई नहीं रहता है, इजीली रहता है, आपका काम पूरा इजीली रूप से हो जाता है। आपको इजी तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है। और मुझे बताइए कि जॉब का टाइमिंग क्या है? 10 घंटा है, 8 घंटा है, 12 घंटा है? आपका टाइमिंग कुछ बता सकते हो? जॉब का टाइमिंग कंपनी के हिसाब से आप 8 घंटे रहते हैं। हाँ, टाइमिंग क्या है? बाकी अपना टाइमिंग 9 से 6 रहता है। ओके, 9 से 6 बजे तक रहता है हमारा टाइमिंग। ठीक है। तो बिगनेश जी मुझे बताइए कि ये आपका सैलरी टाइम टू टाइम आता है या कि कट विट क्या आता है? कुछ बता सकते हो? आपको सैलरी ऐसा नहीं कि टाइम बे टाइम दे रहे हैं, मतलब कि टाइम पे नहीं आ रहा आपका सैलरी, कुछ ऐसा इशू हो रहा है क्या कि टाइम पे सैलरी आता है आपका? भाई मैं बस इतना बताऊंगा कि अगर आप जियो कंपनी में काम करना चाहते हैं, रिलायंस जियो कितनी बड़ी कंपनी है ये आप लोग भी जानते होंगे, इसमें सैलरी अटकने की कोई संभावना ही नहीं है। आपको टाइम टू टाइम बराबर तरीके से सैलरी मिलती है, जो आप काम करते हैं उसी की सैलरी मिलती है। ठीक है। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दिया है बिगनेश जी ने। तो बिगनेश जी मुझे बताइए कि जो लोग जियो करियर के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को रिप्लाई आ रहा है और कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा है, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? जैसे कि आप जियो सेंटर पे गए होंगे, आपका इंटरव्यू हुआ होगा, तो ऑफकोर्स है कि आपको HR मिली होंगी या फिर मिला होगा। आप जैसे ही आपका जियो करियर पे कॉल नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप HR से संपर्क कर सकते हैं कि हाँ सर या हाँ मैम, मेरा किस कारण से मतलब जॉब रुका हुआ है, किस में पेंडिंग है। तो अगर जिनको जियो सेंटर नहीं पता रहेगा वो फिर क्या करें? माई जियो एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे फाइबर का ऑप्शन रहता है, उस फाइबर पे क्लिक करेंगे, उनको नीचे जियो सर्विस सेंटर रहता है, तो सर्विस सेंटर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली उनके नियर बाई के ऑफिस का नाम और एड्रेस आ जाता है, जो वो वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं।